हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडु सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में कि फैक्टर किसको कहते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और फैक्टर्स के जो भी और भी उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज जैसे कि हम 3 टर्म पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स, एक पढ़ेंगे कि फैक्टर किसको कहते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जिसको हम शॉर्टकट में जानते हैं एचसीएफ के नाम से। तो एचसीएफ किसको कहते हैं। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट के बारे में आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर किसको कहेंगे, कॉमन फैक्टर किसको कहेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, बहुत लोगों को ये क्या होता है कि इसमें डाउट होता है, इसलिए इस पर आज क्या करने हैं, चर्चा करने आए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन आते हैं फैक्टर पर कि फैक्टर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि फैक्टर से कि फैक्टर किसको कहते हैं। तो देखिए अगर इसका अगर डेफिनेशन का बात करें तो फैक्टर्स क्या होता है, अ नंबर which divides a number which divides the given number, a number which divides, या फिर कह सकते हैं कि any number which divides the given number is called its factor। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल का बात करें, अगर एग्जांपल लिखें तो फैक्टर ऑफ, अगर मान लो कि लिखते हैं, अगर फैक्टर ऑफ जैसे लिखते हैं 12, तो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो ऐसा नंबर जो 12 को डिवाइड कर दे। 12 को क्या डिवाइड कर सकता है, 12 को 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से और 12 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह अगर बात करें कि फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ अगर बात करें 20 का फैक्टर क्या होगा, तो 20 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। उसी तरह अगर बात करें कि फैक्टर ऑफ अगर कहें कितना, अगर लिखते हैं कितना, अगर मान लो लिख दिए कि 30 का फैक्टर अगर देखें कि 30 का फैक्टर क्या होगा, तो 30 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो गया, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 30 होगा। तो ये क्या है कि यानी कि जिससे भी वो नंबर डिवाइड, देखो 2 का टेबल में 12 आता है, 2 से भी मतलब 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 6 से, तो जो नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा वो सब के सब क्या होता है, फैक्टर होता है। जरूरी नहीं कि किसी एक नंबर का एक ही फैक्टर हो, बहुत सारे फैक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट हम नोटिस करेंगे, एक पॉइंट जो होता है जब भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर, तो एक पॉइंट नोटिस करेंगे, वो क्या है कि देखिए सबसे पहला कि 1 के बारे में देखिए कि वो हर नंबर का फैक्टर हो, यानी कि 1 जो होता है कोई भी नंबर हो, एनी नंबर हो, उसका क्या होता है, 1 फैक्टर होता है। दूसरा पॉइंट कि अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। देखिए 12 का फैक्टर यहाँ 12 है, अगर बात करें यहाँ 20 का फैक्टर तो यहाँ खुद 20 है, 30 का फैक्टर यहाँ खुद 30 है, यानी एनी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, पहला पॉइंट क्या निकला, यहाँ से अगर एग्जांपल देखेंगे तो हमको पहला पॉइंट ये निकला कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको निकल के आ रहा है कि एनी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और थर्ड, यहाँ गौर कीजिएगा तो थर्ड पॉइंट हमको ये निकल के आ रहा है कि अ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, यानी कि जो फैक्टर होता है वो दिए गए नंबर से हमेशा छोटा या फिर उसके बराबर होता है। देखो कोई भी जैसे 2 है 12 से छोटा है, 3 12 से छोटा है, 4 12 से छोटा है, यहाँ 12 इक्वल है, कभी भी उससे ग्रेटर नहीं आएगा। 12 से ग्रेटर कभी फैक्टर दिख रहा नहीं, दिख रहा है। यहाँ 20 से ग्रेटर इसमें कोई भी है नहीं है, 30 से ग्रेटर कोई भी इसमें है नहीं है। तो यहाँ से हमको 3 पॉइंट निकला, यहाँ से 3 पॉइंट निकला, कौन कौन सा पॉइंट, तो उसको पहले लिखेंगे, इसको आप क्या कीजिएगा कि पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां से हमको 3 पॉइंट मिला, क्या क्या मिला है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहां से हमको 3 पॉइंट मिला। फर्स्ट पॉइंट हमको यह मिला है कि वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, एवरी नंबर 1 जो होता है प्रत्येक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से क्या आया है, सेकेंड पॉइंट हमको क्या मिला कि एवरी नंबर, ठीक है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है। 12 का फैक्टर खुद 12, 30 का फैक्टर खुद 30, 20 का फैक्टर खुद 20, तो कोई भी नंबर जो होता है वो खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। थर्ड पॉइंट हमको ये निकल के आया कि अ फैक्टर, ठीक है, अ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी जो फैक्टर होता है वो हमेशा एक दिए गए नंबर से छोटा होता है या फिर उसके इक्वल होता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं कॉमन फैक्टर पर। ये तो बात था फैक्टर के बारे में, अब क्या है कॉमन फैक्टर। इसको आप पॉज करके क्या कीजिएगा, लिखते रहिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं। अब क्या है कॉमन फैक्टर। तो देखो अगर कोई नंबर दो या दो से अधिक नंबर्स का क्या फैक्टर है, इफ अ नंबर, यहाँ क्या करेंगे अगर लिखना होगा तो इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ two or more than two number, two or more than two number, if a number is a factor of two or more than two numbers, ठीक है, then it is called common factor, then it is called common factor। ठीक है, क्या होता है कॉमन फैक्टर। अगर कोई ऐसा नंबर हो, कोई अगर ऐसा नंबर हो जो दो या दो से अधिक नंबर के क्या हो का फैक्टर हो, तब उसको हम क्या कहते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे अभी हम दो एग्जांपल देखे थे, एक 12 का फैक्टर क्या था, 12 का फैक्टर था 1 2, उसके बाद 3 था, 4 था, 6 था और 12 था। वहीं अगर 20 का फैक्टर कहे तो 20 का फैक्टर क्या था, 1 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद 4 था, फिर 10 था, फिर कितना था आपका 20 था। ये आपका क्या है 20 का फैक्टर। तो गौर से देखिएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। यानी ये जो नंबर्स है वो क्या है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन नंबर्स इसके बीच में अगर कॉमन नंबर का बात करें, ठीक है, कॉमन जो है वो क्या है 1 है, 2 है और 4 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 एंड 4, क्योंकि दोनों में 1 2 और 4 कॉमन था, इसलिए क्या कहेंगे कि 1 2 एंड 4 इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 20। तो 12 और 20 का कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 और 4। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि ऐसे ही हम निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे देगा कि फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ इतना इतना इतना, जैसे क्वेश्चन कर ही रहते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। इसको आई होप कि समझ में आया होगा कि ऐसा नंबर जो दो या दो से अधिक का फैक्टर हो उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है, इसको और इरेज करते हैं और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे और क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम क्वेश्चन आपको दे दें कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन क्या दे दें कि फाइंड द कॉमन फैक्टर, क्या है कॉमन फैक्टर ऑफ 12 24 एंड 36। क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 24 एंड 36। इसका कॉमन फैक्टर क्या है, तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 12 क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 12। तो 12 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। फिर अगर बात करते हैं फैक्टर ऑफ किसका 24, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, फिर 6 के बाद 8 भी होगा, 8 के बाद आपका क्या हो जाएगा 8 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 24 होगा। इससे क्या है कि वो 24 कट जाएगा। इसके बाद क्या है कि फैक्टर ऑफ 36। अब क्या कहेंगे फैक्टर ऑफ 36, तो 36 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, उसके बाद 9 से, उसके बाद क्या आएगा 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 18 आएगा और 18 के बाद 36। तो ये जो भी नंबर्स है वो क्या है फैक्टर्स हैं इनके, यानी 12 का फैक्टर ये है, 24 का फैक्टर ये सब है और ये 36 का क्या है फैक्टर है। अब ध्यान से एक पॉइंट और देखोगे तो यहाँ आपको ध्यान से देखिएगा कि 1 तीनों में है, क्या है ऐसा नंबर खोजिए, ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों में है, ऐसा नंबर ढूंढिए जो तीनों में है। देखिए 1 है, तीनों में 2 है, 2 क्या है वो तीनों में है। उसके बाद देखेंगे तो 3 क्या है सब में है, 3 क्या है सब में है, 4 सब में है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो 4 सब में है, 6 भी सभी में है, 6 भी क्या है सभी में है, 12 भी क्या है सभी में है, 12 भी क्या है सभी में है। यानी कौन कौन सा नंबर कॉमन है, तो 1 2 3 4 6 और 12 ये सब के सब क्या है कॉमन है। अगर यहाँ लिखे कि कॉमन जो है कॉमन नंबर, ठीक है, कॉमन अगर नंबर का बात करें तो क्या क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये सब के सब क्या है कॉमन है, ये सब के सब क्या है कॉमन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, यहाँ क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से 1 2 3
4, 6, 12, यानी जो तीनों नंबर का क्या फैक्टर हो। तो ऐसे ही जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा कि आप क्या कीजिए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो कॉमन फैक्टर कैसे पता करेंगे, पहले तीनों का अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, पहले तीनों का क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, और उसके बाद वो नंबर जो सब में हो, जो तीनों में है, अगर मान लीजिए कि 4 नंबर है तो चारों में जो है उसको क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर। जैसे 1 था सब में 1 था, 2 सब में था तो 2 को बोले, 3 सब में था तो 3 को बोले, 4 सभी में था तो 4 को कॉमन फैक्टर कहें, 6 सभी में था तो 6 को कॉमन फैक्टर कहें, फिर 12 सभी में था तो 12 को क्या बोले, कॉमन फैक्टर। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका कॉमन फैक्टर। अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने के पहले हम एग्जांपल नहीं मिटाएंगे, यहीं से आपको समझने में क्या है, आसानी रहेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करेंगे, क्वेश्चन सिर्फ मिटाते हैं, हेडिंग देते हैं, एग्जांपल यही रहने देते हैं, ठीक है। अब सिर्फ अभी हेडिंग लिख देते हैं यहाँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCF, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, HCF, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये भी क्या है, ये सब में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। ये भी तो एक कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी क्या है, कॉमन फैक्टर है, और ये भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। ये सब के सब क्या है, कॉमन फैक्टर। अकेले अगर कहें 1 क्या है, तीनों का कॉमन फैक्टर है, 2 क्या है, सबका कॉमन फैक्टर है, 3 क्या है, सबका कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 4 क्या है, सबका कॉमन फैक्टर है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, एक ही नंबर जरूरी ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर कॉमन होगा, बहुत सारे नंबर क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कॉमन फैक्टर 1 भी है, कॉमन फैक्टर 2 भी है, कॉमन फैक्टर 3 भी है, कॉमन फैक्टर 4 भी है, 6 भी कॉमन फैक्टर और 12 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन इन सब में सबसे अधिक कौन है। अगर हम बात करें कि इन सब में सबसे अधिक कौन है, तो ध्यान से देखिएगा, तो 12 क्या सब में अधिक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 12 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो HCF क्या होता है कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे अधिक हो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसमें जो सबसे अधिक होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ गया। और एक दो एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर एग्जांपल क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं इसको कॉमन फैक्टर के बारे में, ठीक है। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि HCF बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए किसका, फाइंड, यहां अगर हम लिख दें, क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं कि फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 12 एंड 16। अगर हम आपसे कह दें कि 8, 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कैसे, देखिए, फैक्टर ऑफ 8, अगर फैक्टर ऑफ 8 कहें तो 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद 8 से कटेगा। अगर कहें हम फैक्टर ऑफ 12, तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा, ठीक है। अगर उसी तरह कहें फैक्टर ऑफ 16 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद आपका 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसा नंबर बताइए जो सब में कॉमन हो। ध्यान से देखिए, तीनों में 1 आया कि नहीं, तीनों में 1 आया तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद तीनों में देखिए, तीनों में देखिएगा तो 2 भी आया, तीनों में क्या है, 2 भी आया, देखिए 1 तीनों में आ गया। उसके बाद 2 भी देखिए सब में है, 2 भी क्या है, सब में है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है। उसी तरह देखिएगा तो 4 भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। उसके बाद कोई नंबर नहीं है जो तीनों में है। 4 देखिए, 4 भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। 8 इसमें है, लेकिन इसमें 8 नहीं है, इसलिए उसको कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे। कॉमन फैक्टर वही होगा जो सब में हो। 8 इसमें और इसमें तो है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, इसलिए 8 को नहीं लेंगे। ऐसे नंबर को कॉमन फैक्टर लेंगे जो सब में हो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि अब कहा है कि कॉमन फैक्टर 1, 2 और 4, तो ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है और ये भी कॉमन फैक्टर है। तो तीनों में ग्रेटर कौन है, जो 4 है वो क्या है, सब में ग्रेटर है। 4 इज ग्रेटर, 4 यहाँ क्या लिखेंगे, 4 इज ग्रेटर इन देम, ठीक है। 4 इज ग्रेटर इन देम, सो 4 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो 4 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्योंकि तीनों में 4 ग्रेटर था, इसलिए 4 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आए। तो अब हम डिफिनेशन लिखेंगे और फिर से एक दो एग्जांपल करके समझेंगे, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द ग्रेटर नंबर बिटवीन ऑल कॉमन फैक्टर्स। इसको क्या कहेंगे, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द ग्रेटर
ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन या फिर एमोंग, क्योंकि जरूरी है बिटवीन तो दो नंबर के बीच में लगता है, तो द ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग, ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग ऑल कॉमन फैक्टर्स, एमोंग ऑल कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आर कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ इज कर सकते हो, ठीक है, इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जो भी फैक्टर्स दिए रहेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर रहेंगे, उसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उन सभी में जो ग्रेटर होगा उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और भी जैसे एग्जांपल करना चाहो तो फैक्टर ऑफ, अगर लिख दें कि फैक्टर ऑफ 14, तो फैक्टर ऑफ 14 क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 7 होगा, फिर 14 होगा। फिर उसी तरह अगर क्या कहें फैक्टर ऑफ 56 का फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 2, उसके बाद 4 भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा फिर 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या है, इसके बीच में कॉमन फैक्टर सबसे पहले हमको बताइए कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, ठीक है, अगर बात हम कॉमन फैक्टर का करें, अभी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नहीं कर रहे, सिर्फ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है, देखिए 1 1, तो 1 कॉमन है, ध्यान से देखिएगा तो 2 भी कॉमन है, फिर ध्यान से देखिए तो 7 भी कॉमन है, फिर ध्यान से देखिएगा तो 14 भी कॉमन है। तो इसमें कौन कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 7 कॉमन है और 14 कॉमन है। तो हम क्या बोले कि इन जो भी कॉमन फैक्टर्स है, जो भी कॉमन फैक्टर्स है, उनमें जो ग्रेटर होगा, ध्यान से देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कॉमन फैक्टर में जो ग्रेटर होगा उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ चूंकि क्या है कि सिंस 14 इज ग्रेटर, 14 इज ग्रेटेस्ट एमोंग कितना 1 2 7 14, ठीक है, 14 क्या है इन सब में ग्रेटर है, सो यहाँ क्या लिखेंगे 14 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो 14 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। तो 14 को क्या कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे, क्यों, क्योंकि सभी कॉमन फैक्टर्स में वो क्या था ग्रेटर था। अब यहाँ से क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज भी है, एचसीएफ का कुछ प्रॉपर्टीज भी है। क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो जो एचसीएफ है, ठीक है, कभी भी जो अगर मान लो कि अगर इन दोनों का नंबर क्या है, एक तरफ से कहेंगे ना 14 और 56 का एचसीएफ क्या है 14 है, तो कभी भी जो एचसीएफ होता है ना वो स्मॉलर नंबर से या तो छोटा होता है या स्मॉलर नंबर के क्या होता है इक्वल होता है, कभी उससे क्या होता है ग्रेटर नहीं होता है। ये बात क्या कीजिएगा, ये पॉइंट है जो कि आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसको हम एक नोट करके लिखवा देते हैं। इसको क्या करते हैं, ये आपको लिख लीजिएगा, इसको पॉज करके वीडियो को क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा। तो आपको हम वीडियो पॉज भी नहीं करना पड़ेगा, लिखने का टाइम भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा बाकी सब अपने दोस्तों के साथ। तो क्या करेंगे हम लिखने के लिए आपको टाइम भी देंगे, नहीं तो वीडियो आते रहेगा लेकिन उसमें आपको पॉज कर करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, तो हमको ये पता चला, यहाँ से नोट में करके लिख सकते हैं कि HCF of any two or more numbers, ठीक है, is always less than or equal to smaller among them, ठीक है, among them, ठीक है। यानी कि अगर जितने भी नंबर्स को हमको दे दिया गया कि इसका एचसीएफ निकालिए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 56 एंड 108। मान लीजिए सपोज दैट कि हमको दे दिया जाए एचसीएफ कि फाइंड एचसीएफ ऑफ इतना, तो इसमें आपको करना क्या है कि जो एचसीएफ होगा ना वो हमेशा इन तीनों में स्मॉलर क्या है 18, ये क्या है स्मॉलर, इन तीनों में क्या है स्मॉलर है। तो या तो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा आइदर इक्वल टू 18 और लेस देन 18। ये बात याद रखिएगा कि जो एचसीएफ होगा या तो 18 से छोटा होगा, यानी इन तीनों में जो छोटा नंबर है, इन तीनों में छोटा कौन था 18, तो एचसीएफ जो आएगा वो या तो 18 से छोटा होगा या 18 के इक्वल होगा, कभी भी 18 से ग्रेटर नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रहना चाहिए। ये कभी कभी आपको एग्जांपल में शॉर्टकट में ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये आज जो क्लास था आज था आपको फैक्टर के बारे में। तो आई होप कि आपको फैक्टर अच्छा से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि वहाँ आपको नंबर दिया गया है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको जैसे भी आपको समझाना पड़े हम आपको समझाएंगे, वीडियो कॉल भी करके समझाना पड़ेगा तो हम आपको समझाएंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ से क्या कीजिए कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको ये डाउट रह गया। तो जब हम मल्टीपल का वीडियो लेके आएंगे तो वहाँ आपको जरूर डिस्कस करेंगे, फिर से जरूर समझाएंगे। तब तक वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।